हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में हो तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, 2:5, 5:2, 2:3, 3:5। इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h), जहां r बेलन की त्रिज्या होती है और h बेलन की ऊंचाई होती है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दोनों बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है। पहले बेलन की त्रिज्या को हम r1 से प्रदर्शित करेंगे, r1, और दूसरे बेलन की त्रिज्या को r2 से। तो r1 अनुपात r2 बराबर दे रखा है 3:5, और बेलन की ऊंचाइयों में अनुपात दे रखा है। पहले बेलन की ऊंचाई को हम h1 से लेंगे, h1 अनुपात दूसरे बेलन की ऊंचाई को h2 से। तो h1 अनुपात h2 बराबर कितना दिया हुआ है? 2:3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r1 बटे r2 बराबर 3/5, और यहाँ से लिख सकते हैं h1/h2 बराबर 2/3। तो अब यहाँ से हमें बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या होगा? यहाँ से लिखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने लिखा था 2πr(h). यहाँ पे पहले बेलन के लिए हम r1 h1 लेंगे बटे 2π, दूसरे बेलन के लिए r2 h2। 2π से 2π कट जाएगा, r1 बटे r2 गुणा h1 बटे h2। तो यहाँ से r1 बटे r2 का मान कितना था? 3/5, और h1 बटे h2 का मान 2/3। तो यहाँ से लिख देते हैं 3/5 गुणा 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 2/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठों में अनुपात, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर 2:5। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला वाला विकल्प सही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विकल्प ए सत्य है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।